आज मैं आप सभी से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूँ। और वो ये है कि जब हम ट्रेड करते हैं तो हम डिसिप्लिन क्यों खो देते हैं। इवन जो बड़े सीजन ट्रेडर्स हैं, जो बड़े इफिशिएंट ट्रेडर्स हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, उनसे भी गलतियां हो जाती हैं क्योंकि वो अपनी डिसिप्लिन छोड़ देते हैं। बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स जैसे जेस लिवरमोर के जैसे ट्रेडर्स, जो कि जिनकी वजह से कि आप कह सकते हैं कि ट्रेडिंग की जिन्होंने शुरुआत की, उन्होंने भी एक टाइम में आकर के ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के इनडिसिप्लिन होकर के बहुत ह्यूज अपना जितना कमाया था वो सब का सब जो है उन्होंने लुटा दिया और वो अल्टीमेटली बैंकरप्ट हो गए। इस तरीके से और भी जो दुनिया के बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, सबने कह लीजिए कि एक टाइम पर जब वो पीक पे चले गए, पीक पर जाने के बाद वो इनडिसिप्लिन हो गए और इनडिसिप्लिन होने के बाद फिर जो है वो लूज कर गए। बट जो नए ट्रेडर्स हैं उनके साथ क्या होता है कि वो अक्सर एक सिंपल सी साइकोलॉजी होती है कि जैसे ही वो सब कुछ समझ में आता है कि हाँ हमें डिसिप्लिन में रहना है, हमें सबको रूल्स पता होते हैं। जितने ट्रेडर्स हैं ना जो ट्रेड करने बैठते हैं सबको रूल्स पता होते हैं। आपको क्या लगता है, हर ट्रेडर, हर बंदा जो ट्रेड करने बैठा है सबके पास पता होता है कि उसके अंदर रूल क्या होते हैं। उसको स्टॉप लॉस का पता है, हाँ यहाँ तक आएगा तो मैं स्टॉप लॉस कर हिट में निकल जाऊंगा, ऐसा होगा तो वैसा कर दूंगा, ऐसा होगा तो वैसा कर दूंगा, ये मेरी एंट्री स्ट्रेटजी है, मेरी एग्जिट स्ट्रेटजी है, सब कुछ पता होता है। लेकिन जैसे ही ट्रेड लेते हैं, जैसे ही उन्होंने क्लिक का बटन दबाया, ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर जैसे ही प्लेस हुआ उसके बाद जो है साइकोलॉजी एकदम से चेंज हो जाती है। उसके बाद से जो है वो स्टॉप लॉस ऑल्टरेशन शुरू हो जाता है, स्टॉप लॉस में चेंजेस शुरू होता है, थोड़े से प्राइस गिरती है या बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो जो डिसिप्लिन है ना, कि नहीं जो डिसिप्लिन हुआ करती थी, कि जो माइंड में थी कि नहीं मैं इसको फॉलो करूंगा, वो सब छूट जाता है। डिसिप्लिन ये थी कि आज मैं केवल 2 या 3 ट्रेड लूंगा। जब मार्केट खत्म होता है शाम को पता चलता है कि यार आज तो मैंने 50 ट्रेड ले लिए, जिसको कहते हैं ओवर ट्रेडिंग हो गई। क्यों? क्योंकि वो माइंड में बेचैनी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे और इसको कैसे दूर करेंगे उसके बारे में जानेंगे। क्या ऐसा होना गलत है? नहीं, इसमें आपकी कहीं कोई गलती नहीं है। ऐसा हर ट्रेडर के साथ होता है, हर इंसान की। इवन ट्रेडर तो छोड़िए, हर वो इंसान जो अपनी लाइफ में इनडिसिप्लिन्ड है, वो क्यों ऐसा करता है उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। और स्पेशली ट्रेडिंग के दुनिया में तो ये बहुत ज्यादा होता है। वो क्यों है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं। ये देखिए, सबसे बड़ा रीजन है हमारे बचपन से जिस तरीके से हमारा पालन पोषण हुआ ना, हम जिस सिस्टम में पले बढ़े हैं, जिस सिस्टम से हमने एजुकेशन हासिल किया है, वहां बचपन से ही हमको एक बात दिमाग में बिठा दी गई है हर तरफ से कि फेल्योर जो है, फेल्योर इज बैड। फेल होना बहुत बुरी बात है। जब आप छोटे थे तभी से आपके दिमाग में बिठा दी गई है आपको जीतना है। जब आप 2 साल के थे तब से आपके दिमाग में बैठा दिया गया है बेटा रेस जीतनी है, बेटा क्लास में फर्स्ट आना है, बेटा नंबर्स तुम्हारे ज्यादा आने चाहिए, बेटा सोसाइटी में अच्छे नंबर आने चाहिए, बेटा शर्मा जी का लड़का टॉप कर रहा है तुमको उसको बीट करना है, हाँ बेटा वर्मा जी के लड़के से ज्यादा नंबर तुम्हारे आने। मतलब एक कंपटीशन आपके दिमाग में बिठा दिया गया है। और उसमें क्या, अगर फेल हो गए तो क्या हो गया, फेल्योर इज अगली, इट इज सोशली अनएक्सेप्टेबल, डिसरेस्पेक्टफुल है। तो फेल्योर के नाम से क्या होता है, आपके माइंड में फियर आता है। फेल्योर का सोच के ही आपके माइंड में फियर आता है। फेल्योर होने का मतलब आपको लगता है कि मैं इंफीरियर हूं, इसीलिए तो फेल हुआ, क्योंकि बचपन से बिठा दिया गया है। दिमाग में ये बिठा दिया गया है कि अगर तुम टॉपर हो तभी तुम अच्छे हो, अगर तुम फेल कर गए तो इसका मतलब तुम यूजलेस हो, तुम वर्थलेस हो। तो वो चीज दिमाग में बैठ जाती है, सबके दिमाग में बैठ जाती है वो। और नतीजा क्या होता है कि जब हम ट्रेडिंग में उतरते हैं, स्पेशली ट्रेडिंग में, तो वहां ये चीज बहुत ज्यादा हॉन्ट करती है। देखिए पूरी लाइफ में हर जगह जो है ये अफेक्ट करती है, लेकिन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में फेल्योर इज पार्ट ऑफ द गेम। दुनिया में ऐसा कोई ट्रेडर नहीं हो सकता है जो केवल और केवल विन करे। उसको फेल होना ही है। उसके 4 में से 2 ट्रेड या 3 ट्रेड हो सकता है लूज करे और 1 ट्रेड विन करे। यहां पर फेल्योर इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहां पर विनिंग रेशियो इज इंपॉर्टेंट। आप फेल होते हैं ये मैटर नहीं है, आप कितना फेल होते हैं और कितना लूज गेन करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3 ट्रेड में 30 रुपए लूज करते हैं और 1 ट्रेड में 100 रुपए जीत आपकी विनिंग है, तो अल्टीमेटली आप सक्सेसफुल हैं। लेकिन फेल्योर होना है, इस बिजनेस में आपके सामने
फेल्योर आपके पास रहेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, ये बहुत नॉर्मल है यहाँ पे। ठीक है, हम जिस बिजनेस में है, ट्रेडिंग के बिजनेस में, यहाँ पर फेल्योर इज वैल्यूएबल, इट प्रोवाइड्स लर्निंग, ये हमें लर्निंग देता है, ये इंप्रूव करता है हमें, ये हमें सिखाता है, टीचेज अस। अगर हम सतर्क हों, अगर अवेयर हैं, अपने को लेकर के थोड़ा सा सतर्क हैं, सावधान हैं, तो ये फेल्योर हमें बहुत कुछ सिखाता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही हम ट्रेड लेते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं और ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं, तो हमें दिख जाता है कि यार अब पैसा कहीं हमारा खो न जाए। वो जो बचपन की जो साइकोसिस है फियर की, वो दिमाग में बैठी हुई है, यार बचपन में यार कहीं वो हमारा ये पैसा जो हमने ट्रेड लिया हम कहीं खो न जाए, हम कहीं फेल ना हो जाए, हमारा व्यू फेल ना हो जाए, हमने लॉन्ग का व्यू लिया है कहीं वो गलत ना हो जाए, हम फेल ना हो जाए, हमने शॉर्ट का व्यू लिया हम कहीं फेल ना हो जाए। ये जो चीज दिमाग में घुस जाती है, तो वो अपने आप को उस फेल्योर से बचाने के लिए अब हम उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देते हैं कि किसी भी तरीके से हम विन कर लें। और आप ये बात जानते हैं, जो नए ट्रेडर हैं वो सुन के समझ लें, क्योंकि अगर आप जानने चलेंगे तो बहुत नुकसान के बाद इस बात को जानेंगे। और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो इस बात को जानते हैं, कुछ तो बहुत नुकसान उठा करके और कुछ ऐसे फ्रिक्वेंटली दूसरों से लर्न करके और अपने एक्सपीरियंस से, कि मार्केट में अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं इसको वैसे मार्केट को अगर इस तरीके से देखूं कि नहीं मैं इसको विन कर जाऊं, मार्केट में मेरी हमेशा विनिंग हो और मैं मार्केट से जीत जाऊं, तो मार्केट से जीतना इम्पॉसिबल। आप मार्केट से कभी नहीं जीत सकते, चाहे कितना भी फंड हो आपके पास। आपको मार्केट के साथ ही रहना है, आपको मार्केट के साथ चलना है। यहां पे आप सी में करके, आप सी में अगर आप कोई शिप लेके उतरे तो आप सी से जीत नहीं सकते भैया। जिस चीज के सहारे तुम तैर रहे हो उससे कैसे जीत सकते हो, जिस चीज पे खड़े हो उससे कैसे लड़ सकते हो। वैसे ही आप मार्केट में उतरते हैं मार्केट के सहारे, तो आप मार्केट से जीत ही नहीं सकते। तो आपको मार्केट के साथ चलना है। लेकिन जो नए ट्रेडर हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो नए नए लोग उतरे हैं मार्केट में, वो क्या करते हैं, उनके अंदर फियर इतना हावी हो जाता है कि वो मार्केट उनका उनको लगता है कहीं मैं गलत ना हो जाऊं। और जो फियर साइकोसिस जो दिमाग में घुसी हुई है, बचपन से भरी हुई है कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं एक फेल्योर कहलाऊंगा, उसके लिए फिर वो एक से एक करामाती करामाती डिसीजंस ट्रेडिंग में लेने लगते हैं। हाँ, अगर कैश में लॉस हो गया तो ऑप्शन में घुस जाते हैं, ऑप्शन में लॉस हो गया तो फ्यूचर में घुस जाते हैं, अगर एक ट्रेड में लॉस हो गया तो दूसरे में पोजीशन बना लेते हैं, अगर निफ्टी में एक लॉट में लॉस हो गया तो दो लॉट बाय करेंगे अगली बार ताकि जल्दी से रिकवर हो जाऊं मैं। फिर दो लॉट में लॉस हो गया तो फिर शॉर्ट की तरफ अब टर्न लेंगे, अच्छा लॉन्ग में लॉस हो गया तो शॉर्ट में हम ट्रेड लेंगे, लेकिन इस बार हम 4 लॉट उठाएंगे ताकि थोड़े से मूवमेंट में हमारा लॉस रिकवर हो जाए। तो वो रिकवर करने की टेंडेंसी आ जाती है, वो रिकवर करने की टेंडेंसी जिसको हम कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग का जो रीजन है, जो रूट कॉज है, वो वही है फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ फेल्योर। और वो हमारे आप सबके अंदर बचपन से बिठा दिया गया। इसमें आपकी गलती नहीं है, आपका दोष नहीं है। इसलिए जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो इस बात को समझ जाएं कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप नॉर्मल हैं, आप गलत नहीं हैं, आप नॉर्मल हैं। तो अब हमें करना क्या है? अब करना यह है कि आप रोज दिन में कई बार अपने आप को बस इतना ही कहें कि आई एम इन सच अ बिजनेस वेयर फेल्योर इज नॉर्मल। मैं एक ऐसे बिजनेस में हूं जहां पर फेल होना नॉर्मल है, ये पार्ट ऑफ द गेम है, दिस इज द प्रोसेस। इस बिजनेस का प्रोसेस ही है, उसका प्रोसेस का पार्ट है फेल्योर। विनिंग एंड फेल्योर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं यहां पे। तो आपको अपने आप को यही दिन भर समझाना है और आपको कहना है कि आई विल फेल बट आई विल फेल सक्सेसफुली। फेल्योर आपको लर्निंग देता है, आपको एजुकेशन देता है, आपको वैल्यू एडिशन देता है। तो आपको सक्सेसफुली फेल होना है, यानी कि हर फेल्योर से कुछ सीखना है। आपको अपने आप को बोलना है कि माई फेल्योर इज द स्टेपिंग स्टोन फॉर माई सक्सेस, माई फेल्योर इज द स्टेपिंग स्टोन फॉर माई फॉर्च्यून। और मेरा जो फेल्योर है, जो भी मेरा लॉस है, जो भी मैं लूज कर रहा हूं, वो क्या है? वो एक इन्वेस्टमेंट है आज का, किसके लिए? कल के फॉर्च्यून के लिए, कल के रिटर्न के लिए। तो ये सारी बातें अब अपने दिमाग में बैठाइए। आपको अपने माइंड की रिकंडीशनिंग करनी होगी। बचपन से लेके आज तक आपके माइंड में कंडीशन बिठा दिया गया है। हाँ, हर क्लास में, क्लास 1 से लेकर के और ग्रेजुएशन तक, और जहां भी आप, हर क्लास में 12 15 17 साल यार आपके दिमाग में बिठा दिया गया है फेल नहीं होना, फेल नहीं होना, फेल नहीं होना। और सारी दुनिया की तरफ से आपके दिमाग में बिठा दिया गया है कि फेल नहीं होना।
तो ये देखिए नतीजा क्या होता है, आदमी के दिमाग में एकदम स्ट्रेस भर जाता है, और ये स्ट्रेस आपके माइंड में बहुत तरीके से अफेक्ट करता है आपके डिसीजन को। लेकिन अब आपको रिमाइंड क्या कराना है कि ये आपको अपने आप को रिमाइंड कराना है कि मेरा जो फेल्योर है वो स्टेपिंग स्टोन है मेरे सक्सेस के लिए, ये यही वो सीढ़ियां हैं जिन पे चढ़ करके मैं अपने सक्सेस तक पहुंचूंगा। और इट्स वेरी नॉर्मल इन दिस बिजनेस, सो फेल्योर इज वेरी नॉर्मल इन ट्रेडिंग बिजनेस। ऑल यू हैव टू डू इज टू फेल सक्सेसफुली। तो थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया, बातें पसंद आई तो जरूर इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और अपने बाकी ट्रेडर्स तक इसे पहुंचाइएगा ताकि सभी दोस्त आपको इस बात को जान सकें। आशा करता हूं कि हमारी आपकी जो वैल्यू एडिशन सीरीज है वो आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव हो रही होगी और आपको इससे लर्निंग मिल रही होगी। मैं अनिल राय आपसे विदा लेता हूं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।